जय हिंद, जय किसान साथियों। मैं मोहम्मद अरसद, सेल्स ट्रेनर, आपका जिम्मेदार साथी आपके सामने प्रस्तुत हूँ सर्वेकर्ताओं से संबंधित कुछ ज़रूरी बात करने को लेकर। हमारे जितने भी सर्वेकर्ता साथी हैं जो फील्ड में जाके सर्वे करते हैं, उन्हें कुछ ज़रूरी टूल्स का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सर्वेकर्ता को सफ़ेद शर्ट या फिर जैसे कि मैं कंपनी की ये टी शर्ट पहना हूँ, इसी टी शर्ट में ही सर्वे करना चाहिए। सर्वेकर्ता को अपने साथ डायरी रखना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स ऐसी होती हैं जो हमारे काम आ जाती हैं आगे चलकर, तो वो डिटेल्स जो है नोट कर सके, इसके लिए एक डायरी होना भी उनके पास आवश्यक है। इसके बाद सर्वेकर्ता को जो आवेदन फॉर्म भरने की जिम्मेदारी दी गई है, वो आवेदन फॉर्म और उसके साथ एक पैड जिसमें वो आवेदन फॉर्म लगा के रख सके, आवेदन फॉर्म प्लस पैड, ये होना भी उसके पास ज़रूरी है। और इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ कि सर्वेकर्ता की जो वेशभूषा है वो एकदम स्वच्छ होनी चाहिए। ये कुछ ज़रूरी टूल्स हैं सर्वेकर्ता के लिए जो उसे अपनाने चाहिए। इसके बाद सर्वेकर्ता जिस ग्राम पंचायत में गया है सर्वे करने के लिए, तो उन्हें वहाँ पर किस प्रकार के लोगों से बात करनी चाहिए, किन किन प्रकार के लोगों से मिलना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक ग्राम पंचायत में बड़े किसान होते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। 10, 15, 20 बड़े किसानों से हम बात कर सकते हैं। हम किसी सरकारी महकमे से रिटायर्ड कोई एम्प्लॉय अगर उस गांव में रहता है तो उससे बात कर सकते हैं, चाहे वो आर्मी के विभाग से रिटायर्ड हो, चाहे वो बेसिक शिक्षा के विभाग से रिटायर हो, या किसी भी सरकारी विभाग से रिटायर्ड व्यक्ति हो। ये लोग हमारे बहुत मतलब के होते हैं, क्योंकि इन लोगों को नए काम की तलाश होती है। इसके बाद पशु आहार की दुकान वाले भी हमारे मतलब के होते हैं बहुत। इसके बाद हम जब गांव में भ्रमण करते हैं तो हम देखते हैं कि गांव में बहुत सारे ऐसे संपन्न घर हैं जो हमारे मतलब के हैं, जिनसे हम बात कर सकते हैं। हमें ऐसा फील होता है कि अगर हाँ ये घर ठीक लग रहा है, इस घर में अगर हम किसी व्यक्ति से बात करेंगे और उन्हें अपना उद्देश्य समझाएंगे तो हो सकता है ये व्यक्ति जो है आवेदन भरवा सकता है। ऐसे भी घर होते हैं जहाँ पर हम घर देखते हैं जिनके घर में दुकान होती है, मार्केट होती है, और हमें लगता है कि भाई अगर इसके पास तो दुकान भी है, अगर इससे बात करी जाए, इनके घर में बात की जाए किसी व्यक्ति से, अगर इनको समझ में आ जाए तो इनके पास तो दुकान की ऑलरेडी व्यवस्था है, ये हमारा काम कर सकते हैं। ऐसे भी लोग गांव में हमें मिलेंगे जब हम उन्हें ढूंढेंगे अच्छे से, कि कुछ लोग होते हैं जो नया काम करना की तलाश में होते हैं, जिनको ये समझ में नहीं आता है कि हम काम कौन सा करें, लेकिन उनकी इच्छा होती है कोई नया काम करने की। और अगर हम उनके पास पहुँच जाते हैं सही समय से, तो वो हो सकता है हमारा काम जो है शुरुआत कर लें, हमारे साथ शुरुआत कर लें, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद आपको गांव में मिलेंगे आपके कोटेदार साहब, पूर्व कोटेदार साहब, प्रधान, पूर्व प्रधान, ये लोग भी गांव के संभ्रांत, संपन्न और सक्षम लोग होते हैं। ये लोग भी जो है अगर आप इनको अच्छे से समझाने में सफल हो गए तो हो सकता है ये आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएं, या आपकी मदद कर सकते हैं उस ग्राम पंचायत में किसी सही व्यक्ति का चुनाव कराने के लिए। तो इन प्रकार के लोगों से जो है हमें मिलना है, ये हमारी जो है एक तरीके से ड्यूटी है, और हमें ये चेक करना है कि यही प्रकार के लोग हमारे मतलब के हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, जब हम आवेदन फॉर्म भर रहे हैं किसी का, तो हमें उसके अंदर क्या क्या चेक करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि किसी व्यक्ति से अगर हम मिले हैं तो वो व्यक्ति क्या आपको समय दे रहा है, आपसे बात कर रहा है, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ आपसे जो भी आपको उसके साथ 10-15 मिनट लग रहे हैं तो वो पूरा 10-15 मिनट आपको अपने दे रहा है, ठीक, ऐसा फील आपको क्या हो रहा है उसके साथ, या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये व्यक्ति हमारा काम करेगा तो ये वाकई में अपने काम को समय दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये भी जानना ज़रूरी है। इसके बाद कि वो व्यक्ति जो है उसके अंदर चाहत है काम करने की या नहीं, कोई नए काम की उसके अंदर चाहत है या नहीं, ये भी हमें देखना है। क्या व्यक्ति के पास निर्णय लेने का अधिकार है, कोई नया काम अगर व्यक्ति करना चाह रहा है तो क्या उसका निर्णय लेने का अधिकार उसके पास है या नहीं है, ये भी हमें देखना ज़रूरी है। और इन सब बातों के बाद सबसे मुख्य जो बात है, अगर व्यक्ति कोई नए काम की तलाश में है, तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी नया काम आज की डेट में बिना पैसे के नहीं चलता है। तो नया काम करने के लिए क्या उसके पास कुछ बजट की व्यवस्था है या नहीं, ठीक। इसके बाद सर्वेकर्ता जो है उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, सर्वेकर्ता की जिम्मेदारियां क्या हैं। जिम्मेदारी ये है कि एक सर्वेकर्ता को एक ग्राम पंचायत में ही रहना चाहिए पूरे दिन, और जो भी हम एक दिन में 7-8 घंटे काम करते हैं वो 7-8 घंटे प्रॉपर उस ग्राम पंचायत में ही लगाए, वो उस ग्राम पंचायत को बहुत अच्छे से भ्रमण करें, उस ग्राम पंचायत में लगभग सभी स्थानों पर वो जो है जाए और वहाँ के जो मुख्य लोग हैं उनसे बात करें। इस प्रकार से करीब 30-40 लोगों से एक ग्राम पंचायत के अंदर उसे सुबह से शाम तक बात करनी चाहिए।
सुबह से शाम तक 30-40 लोग ऐसे, जैसे हमने बताया था कि किन प्रकार के लोगों से मिलना, उनकी करीब 30-40 लोगों की लिस्ट बनाकर उनसे जो है बात करनी चाहिए, जिससे जो हमारा दैनिक टारगेट है या जितना हमें काम चाहिए कि 5 आवेदन फॉर्म हमारे भर जाएं, वो आराम से उनके भर जाएंगे। 5 आवेदन फॉर्म अगर हम 30-40 लोगों से डेली मिल रहे हैं ग्राम पंचायत के अंदर, तो हमारे आराम से 5 आवेदन फॉर्म भर जाएंगे, ठीक। और हमें यही आवेदन फॉर्म महीने में कम से कम 100 आवेदन फॉर्म हमें भरने चाहिए। 20 दिन तो हमें लगभग जो है सर्वे का काम करने चाहिए और 20 दिन में हमें 100 आवेदन फॉर्म कम से कम भरने चाहिए। और इसी प्रकार से 20 दिन में 20 ग्राम पंचायतें भी हम बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे और हमें 20 ग्राम पंचायतें कवर करनी चाहिए 1 महीने के अंदर, ठीक। ये है जिम्मेदारियां। इसके बाद सर्वेकर्ता के लिए एक अनुपात का नियम भी बनाया गया है कि सर्वेकर्ता यदि डेली 5 फॉर्म भर रहा है, 20 दिन में 100 आवेदन फॉर्म भर रहा है, तो उस पर अनुपात का नियम कितना उसको जो है रिजल्ट निकाल के देगा। तो मैं थोड़ा सा गौर करिएगा इस बात पर। मैं आपको बताता हूं कि यदि आपने जो 100 आवेदन फॉर्म भरे हैं, अब 100 आवेदन फॉर्म कोई आपके एक दिन में नहीं भर जाएंगे, वो अलग अलग दिन पे भरे होंगे, किसी दिन 5 भरेंगे, किसी दिन 6 भरेंगे, इस प्रकार से करीब 15-20 दिन के अंदर आपके 100 आवेदन फॉर्म कंप्लीट होंगे, जिस पर आपकी समय समय पर जो है सेकेंड कॉल वेरिफिकेशन होती रहेगी। अगर हम आपकी कुल 100 आवेदन फॉर्म की सेकेंड कॉल वेरिफिकेशन निकालें तो उसमें से 50 आवेदन फॉर्म आपके पास होंगे। 50 आवेदन फॉर्म आपके पास हो जाएंगे और उन 50 आवेदन फॉर्म जो पास हुए हैं सेकेंड कॉल वेरिफिकेशन में, और जब उन 50 आवेदनकर्ताओं को हम ये कॉल करेंगे कि भाई आपकी जो इच्छा जताई है हमारे साथ काम करने की, इसमें हम आपको समझाना चाहते हैं कि आपका इसके अंदर क्या लाभ है, क्या प्रॉफिट है, क्या भविष्य है, और शुरुआत से ही आपके क्षेत्र में आपके पास कितना व्यापार आने की संभावना रहेगी, इन सब बातों पर आपसे बात करनी है। इसके लिए आपके साथ मीटिंग हमें करनी होगी। तो वो जो 50 लोग जो पास हुए हैं सेकेंड राउंड वेरिफिकेशन में, तो मीटिंग के लिए उसमें से तैयार होते हैं 25 लोग। 25 लोग ये कहते हैं कि हाँ सर, मैंने आवेदन फॉर्म भरवाया था, मैं मीटिंग के लिए तैयार हूँ, अगर काम अच्छा लगा तो मैं अपने साइड से काम को शुरुआत करूंगा, मेरे साइड से पेमेंट को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आपके सीनियर उनसे मीटिंग करने जाते हैं उन 25 लोगों से डे बाय डे, तो जब कुल 25 मीटिंग जब आपकी करेंगे ना कंप्लीट, तो 25 में से 5 जन सूचना केंद्र वो आपको फाइनल करके देंगे। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है कि 5 केंद्र आपके 100% वो आपको फाइनल करके देंगे, ठीक। अब 5 केंद्र यदि आपके 1 महीने में फाइनल हो रहे हैं, तो आपको इस पे इनकम भी आने वाली है, ठीक। वो इनकम कितनी आ सकती है, सर्वे करता 1 महीने में कितनी इनकम हमारे यहाँ जो है आ सकती है, उसको मिल सकती है, प्राप्त कर सकता है, वो भी बताऊंगा, बशर्ते सर्वेकर्ता ने अपनी जिम्मेदारियां जो उसके टूल्स हैं उन्हें पूरा फॉलो करा हो, किन किन प्रकार के लोगों से उससे बात करनी है उसे पूरा फॉलो करा हो, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं उसे उन्होंने पूरी तरीके से निभाया हो, तो 100% लॉ ऑफ रेशियो अनुपात का नियम आपके ऊपर काम करेगा। अब अनुपात का नियम कहता है कि 5 केंद्र आपके निकलेंगे यदि आपने 100 अच्छे आवेदन फॉर्म दिए हैं तो। अब 5 केंद्र पे आपकी इनकम क्या है उस पर आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ, प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा, गौर से सुनिएगा कि 5 केंद्र आपके निकल रहे हैं और 1 केंद्र की धनराशि हमारे यहाँ कितने रुपए है, 2 लाख रुपया। बिलिंग धनराशि 2 लाख रुपए है, 2,10,000 रुपये फाइल चार्ज के साथ है, जो बिलिंग धनराशि वो 2 लाख रुपए है। इस प्रकार के 5 केंद्र आपके निकल रहे हैं, तो 2 लाख रुपए का 1 केंद्र, तो 5 केंद्र हो गए 10 लाख रुपए के। एक सर्वेकर्ता की संस्था के अंदर हिस्सेदारी जो है वो 6% की है। 6% 10 लाख रुपए का कितना होता है, 60,000 रुपये। यानी कि एक सर्वेकर्ता अगर सिस्टम से काम कर रहा है, सारी चीजों को फॉलो कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, पूरी तरीके से सिस्टम से काम कर रहे हैं, तो 60,000 रुपये का आमदनी वाला व्यक्ति है एक सर्वेकर्ता हमारी कंपनी में। ये मैं अपने पूरे अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, और निरंतर आप इसी प्रकार से काम करते रहेंगे तो आप प्रमोशन के भी हकदार बनेंगे यकीनन। तो हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी को जय हिंद, जय किसान।